आप सभी लोगों को नमस्कार। अगर आपके खिलाफ आईपीसी 376 का मुकदमा दर्ज हो गया है और जिस लड़की ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, आपने उससे शादी कर लिया है मुकदमा दर्ज होने के बाद, तो आप एफआईआर, ये केस, मुकदमा किस तरीके से रद्द करा सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, कहाँ एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। साथ में ही एक हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि ऐसी ही कुछ कहानी थी और हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया। तो आप समझिएगा कि इस केस की स्टोरी क्या है और इसी के आधार पर आप भी अपना एप्लीकेशन और आप भी जो आपके पास जो कानूनी विकल्प है उसका उपयोग करके एफआईआर को रद्द करा सकते हैं। साथियों, हमारे कानून में आपने देखा होगा कि कई बार लड़ाई झगड़ा मारपीट के जो मुकदमे होते हैं उसमें आपने सुना होगा कंप्रोमाइज़ करते हैं। कंप्रोमाइज़ करने के बाद कोर्ट जो आपका जो मामला है वो सेशन कोर्ट से ही समाप्त हो जाता है। लेकिन हर मुकदमा सेशन कोर्ट से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 320 में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे मुकदमे हैं, ऐसी धाराएं हैं जिसमें कि आप सेशन कोर्ट से समझौता कर सकते हैं। लेकिन जो 376 की धारा है आईपीसी की, ये समझौता योग्य धारा नहीं है। तो साथियों, इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। ये जो मुकदमा था आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, ये था मोहम्मद साफी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से केस था। इस केस में भी आरोपी के खिलाफ लड़की मुकदमा दर्ज करवाती है, उसके खिलाफ 376, 506 आईपीसी की धारा के अंतर्गत केस दर्ज हो जाता है। उसके बाद जो आरोपी है वो लड़की से शादी कर लेता है। इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ये लोग सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत एफआईआर क्वेसिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब साथियों, जो एफआईआर क्वेसिंग का जो इनका जो आधार था वो था कि इन्होंने, जो आरोपी था उसने उस लड़की से निकाह कर लिया है। जो उनका जो डॉक्यूमेंट था उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों लोग कोर्ट में उपस्थित थे। हाई कोर्ट में दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। लड़की ने कहा कि मैंने ऐसे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके बाद मेरा इनसे निकाह हो गया है, अब मैं अपना शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। ऐसा करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और हाई कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जो एफआईआर थी उसको रद्द कर दिया। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि जहाँ कहीं भी आपका जो मामला है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने शादी कर लिया, अब आप सेशन कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं कंप्रोमाइज़ के लिए, लेकिन चूंकि ये जो धारा है समझौता योग्य नहीं है, एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है। उसके बाद आपका मुकदमा चलने लगता है। फिर आप कोशिश करते हैं कि लड़की आएगी, अपने बयान बदल देगी, तो एक लंबी प्रक्रिया होती है और हो सकता है कि झूठी गवाही देने के आरोप में लड़की के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाए। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि अगर आपने शादी कर लिया है तो आप 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। वहां से आपको जल्दी रिलीफ मिल सकता है और अगर सेशन कोर्ट से आपका मुकदमा समाप्त होगा तो आपकी एफआईआर बनी रहेगी और ये लिखा रहेगा कि यहाँ पे केस डिस्पोज हो गया है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आपका जो एफआईआर है, एफआईआर ही आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो फ्यूचर में कई बार गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी इसका फायदा मिलता है आपको। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है आप इसका उपयोग कर सकते हैं और आप मुकदमे को, जो आपके खिलाफ जो एफआईआर है, उसको रद्द करा सकते हैं। मैंने आपसे जो एक केस शेयर किया, ये केस का लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आप चाहें तो इसका जजमेंट भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।